सुबह के 9 बज रहे थे। रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे रवि बेटा, कल रविवार है, कल तुम्हारी मौसी आ रही हैं। उनके साथ कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। ऑफिस से लौटते समय तुम ये सामान लेते आना भूलना नहीं। रवि की माँ विद्यावती रवि को निर्देश देते हुए बोली। ठीक है मम्मी। रवि अपनी माँ विद्यावती के हाथ से सामान की पर्ची लेते हुए घर से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल गया। रवि विद्यावती का इकलौता बेटा था। 5 वर्ष पहले ही रवि के पिता का देहांत हो चुका था। छोटी बेटी सुबी का विवाह हो चुका था। 1 वर्ष पहले रवि अपने पिता की जगह रेलवे में अनुकंपा के आधार पर टीएसआई के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हुआ था। घर पर उसकी माँ और एक नौकरानी के अलावा रहने वाला और कोई नहीं था। रवि के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। वह उनको हमेशा खुश देखना चाहता था। वह अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करने वाला बेटा था। सुबह के 10 बज रहे थे। अरे रवि बेटा, देख, लगता है तुम्हारी प्रभा मौसी के साथ मेहमान लोग आ गए हैं। विद्यावती गेट पर गाड़ी की आवाज़ सुनकर बोली। जी मम्मी, देखता हूँ, कहते हुए रवि घर से बाहर आ गया। सामने गेट पर उसकी मौसी के साथ एक अन्य महिला पुरुष खड़े हुए थे जिन्हें वह नहीं जानता था। मौसी प्रणाम। रवि गेट खोलकर प्रभा के चरण छूकर बोला। खुश रहो बेटा, इन्हें भी प्रणाम करो बेटा। प्रभा रवि की पीठ पर हाथ फेरते हुए अपने साथ आए मेहमान की तरफ इशारा करते हुए बोली। रवि ने उन लोगों को प्रणाम किया और अंदर चलने का आग्रह किया। विद्यावती ने मेहमानों के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। दीदी, ये बिटिया के मम्मी पापा। प्रभा सोफे पर मेहमानों के साथ बैठते हुए विद्यावती से बोली। बिटिया के मम्मी पापा? रवि चौंक गया। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे देखने लड़की वाले आए थे। वह चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कमरे से मौसी और उनके साथ आए मेहमानों की आवाज आ रही थी। रवि परेशान था। शायद उसने देर कर दी थी रमा के बारे में माँ को बताने में। आज वह कर भी क्या सकता था। रवि बेटा, यहाँ आओ। कमरे से विद्यावती ने रवि को बुलाया। अभी आया मम्मी। रवि विद्यावती के पास जाकर बैठ गया। देख लीजिए भाई साहब, अपने होने वाले जमाई को। प्रभा मेहमानों की तरफ इशारा करते हुए बोली। माँ बहुत खुश दिख रही थी। रवि ना चाहते हुए भी खुश रहने की कोशिश कर रहा था। ये देखो बेटा, मेरी बेटी, तुम देख लो। उससे मिलना चाहो, बात करना चाहो तो मोबाइल से कर लो। एक फोटो रवि के आगे रखते हुए आई हुई मेहमान महिला रवि से बोली। जी ठीक है। रवि ने बिना फोटो देखे ही सिर हिला दिया। मेरी बेटी को ड्राइव करना पसंद है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। आए हुए सज्जन ने रवि की तरफ देखते हुए कहा। रवि खुश होने का असफल प्रयास करते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपने कमरे की तरफ चला निकल गया। देखा, शर्मा गया। प्रभा हंसते हुए बोली। मम्मी के साथ सभी लोगों की हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। मेहमान जा चुके थे। प्रभा मौसी रुक गई थी। रवि, तुमने लड़की को देखा, तुम्हें पसंद है ना? विद्यावती खुश होते हुए रवि से बोली। अरे पसंद कैसे नहीं होगी। 20 लाख की चमचमाती गाड़ी की चाबी मेहंदी रचे हाथों में लेकर आएगी हमारी बहू रानी। प्रभा मौसी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। ये सब हमारे बेटे का भाग्य है। विद्यावती रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। बेटा, कल सुबह तुम अपनी मौसी को छोड़ आना। विद्यावती रवि से बोली। जी मम्मी, रवि बोला और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रवि रात भर सो न सका। वह यह शादी नहीं करना चाहता था। वह रमा से प्यार करता था, उसे अपनाना चाहता था। वह उसके ऑफिस में काम करने वाले प्यून की बेटी थी। सीधी सादी भोली भाली सुशील लड़की, मगर वह इस समय कुछ बोलकर अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। चलो बेटा, मुझे बस में बैठा देना। प्रभा रवि की बाइक की तरफ इशारा कर रवि से बोली। रवि को तो जैसे इंतजार ही था। उसने बाइक स्टार्ट करते हुए प्रभा मौसी को बैठने को कहा और चल पड़ा बस स्टैंड की ओर। मौसी को बस में बैठा कर रवि वापस लौट रहा था। वह बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी माँ से कैसे कहे कि वह ये शादी नहीं करना चाहता है। उसका ध्यान भंग हो रहा था। उसकी बाइक आगे वाले टेम्पो से टकरा कर गिर चुकी थी। बाइक उसके पैर के ऊपर थी और वह जमीन पर पड़ा था। रवि के एक्सीडेंट की खबर सुनकर विद्यावती का शरीर थर थर कांपे जा रहा था। वह अस्पताल पहुंच चुकी थी। सामने रवि पलंग पर लेटा हुआ था। विद्यावती की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह रवि को इस हालत में नहीं देख सकती थी। चुप हो जाओ मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस पैर में चोट लगी है। रवि सर उठाते हुए बोला। आप लेटे रहिए, अभी पैर मत उठाइए। रवि के पलंग के पास खड़ी रमा रवि को सहारा देते हुए बोली।
ये रमा है मम्मी, रवि विद्यावती से बोला। विद्यावती एकटक रमा की ओर देख रही थी, जो उसके बेटे के कितने करीब है, जो उसके आने से पहले रवि की देखभाल कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि उसका बेटा क्यों दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसी रवि से उसकी जीवन साथी के बारे में बात करनी थी, जो उसने नहीं किया। वह जानती थी कि उसका बेटा अपनी माँ की इच्छा को कभी नहीं टाल सकता। उसने अनजाने में जो पाप किया था, उसका प्रायश्चित उसे ही करना था। सुनो, इधर आओ, रमा को अपने पास बुलाते हुए विद्यावती बोली। जी मम्मी, रमा बोली। क्या तुम और रवि एक दूसरे को पसंद करते हो? रमा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। रवि बेटा, मैं नहीं जानती थी कि तुम रमा को पसंद करते हो। तुमने मुझे बताया नहीं। प्रभा की बातों में फंसकर तुमसे पूछा ही नहीं तुम्हारी पसंद क्या है। विद्यावती रवि का हाथ रमा के हाथों में रखते हुए बोली। रवि बेटा, जरा अपनी प्रभा मौसी को फोन करके मुझसे बात कराओ, विद्यावती ने रवि से कहा। रवि ने प्रभा मौसी का फोन मिलाकर मोबाइल विद्यावती की तरफ बढ़ा दिया। प्रभा, तुम मुझे माफ कर दो, तुम उन लोगों को मना कर दो। रवि की शादी कहीं और तय कर दी है मैंने। विद्यावती प्रभा से बोली। अरे दीदी, क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रभा हड़बड़ाते हुए बोली। मुझे मेहंदी रचे हाथों में 20 लाख की गाड़ी लाने वाली बहू नहीं चाहिए। मुझे हाथों में अपनों का दुख दर्द उठाने वाली बहू चाहिए। वह मुझे मिल गई है। मैं अपने रवि की शादी उसी से करूंगी। कहते हुए विद्यावती ने फोन काट दिया। रमा को विद्यावती ने अपने गले लगा लिया।